अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शान चाइनीज़ एंड फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। बॉक्स पर जो वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बताई गई है मैं उसे थोड़ा सा चेंज करूंगी। क्यों करूंगी वो सब आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेपरेशन कर लेते हैं। प्रेपरेशन के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ कैरेट्स चाहिए, कैबेज चाहिए और ग्रीन अनियन चाहिए जिसकी कटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा एक बहुत ही मज़ेदार सा पीलर है, आप देख सकते हैं, जो कि जूलियन कटिंग करता है। तो मुझे इसकी वजह से काफ़ी आसानी हो गई थी। अगर आप चाहें तो मार्केट में कटे हुए भी वेजिटेबल्स मिलते हैं, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मुझे घर में कटे हुए फ्रेश चीज़ें यूज़ करना ही पसंद है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कैबेज को मैं कट करूँगी, उसी तरह जूलियन कटिंग इसकी भी हम करेंगे। कैबेज को काटना सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि वो बड़ा होता है, उसके लिए नाइफ़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चाहिए होती है। तो खैर यहाँ पर इस पीलर से मुझे वो भी आसानी हो गई। मतलब लास्ट वेजिटेबल जो इस रेसिपी में यूज़ होगी वो है ग्रीन अनियन, जिसको आप देख सकते हैं कि मैं बारीक बारीक कटिंग करूँगी और थोड़ा सा एंड में हम इसको बचा भी लेंगे काटने के बाद, ताकि ऊपर से हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर सकें। वेजिटेबल्स के बाद अगला इंग्रेडिएंट जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 2 अंडे, लेकिन बॉक्स पर बताया गया है कि आपको अंडे की सफ़ेदी यूज़ करनी है, 2 अंडों की सफ़ेदी, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरे अंडे यूज़ किए हैं, मतलब इसकी जर्दी भी और सफ़ेदी भी। आप अगर चाहें तो खाली एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे पसंद है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी थी उसे मैंने किस तरह चेंज किया है। बॉक्स पर कहा गया है कि कैरेट्स आपको हाफ़ कप यूज़ करने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कप्स यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद ग्रीन अनियन जो है वो 4 to 6 थिनली स्लाइस्ड कहा है, लेकिन मैंने उसको बारीक चॉप करके ऑलमोस्ट 1 कप यूज़ किया है। और साथ ही जो कैबेज है उन्होंने 1 कप बोला है, मगर मैंने उसकी जगह 2 कप्स यूज़ किए हैं। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं अंडे का मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने 2 सफ़ेदी यूज़ करने को बोला था, लेकिन मैंने पूरा अंडा जो है उसे इस्तेमाल किया है, 2 अंडों को विद जर्दी एंड वाइट। राइस की क्वांटिटी उतनी रहेगी जितनी बॉक्स पर मेंशन है, जो कि है 2.5 कप्स। तो यहाँ पर राइस आप देख सकते हैं मैंने एक बोल में निकाल लिए हैं, इनको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। राइस को बॉयल करने के साथ ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इस राइस की क्वांटिटी के हिसाब से जो मसाले में सॉल्ट है वो कम लगे, तो इसको आप अपने अंदाजे से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइस आपको इतने बॉयल करने के ऑलमोस्ट 97 to 98% वो डन हो, और यहाँ पर उसको एक अच्छे से आप देख सकते हैं हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और उसे साइड में रख देंगे। एक छोटी सी टिप जो मैं शेयर करूँ ताकि आपके राइस आपस में चिपके नहीं और खिले खिले बिखरे हुए रहें, कि आप ठंडा पानी इस तरह से चावलों पर डाल सकते हैं बॉयल होने के बाद, तो वो एकदम अलग अलग रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा ये है कि हमें एक वॉक लेना है जिसमें हमें 10 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। आप चाहें तो ऑयल की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो हमने 2 अंडे बीट किए थे उसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं पिंच ऑफ फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को कम्प्लीटली छोड़ भी सकते हैं, मुझे बस उसमें कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने उसमें ऐड किया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब तेल आपका गर्म हो जाए तो इसमें आप एग्स जो हैं उन्हें ऐड करेंगे, और जल्दी जल्दी बस 1 मिनट से भी कम के लिए इस तरह से स्पून हिलाते जाएंगे। इस तरह से स्क्रैम्बल्ड एग आपको बनाने हैं। जब आप देखें कि आपका जो एग है उसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से आ चुकी है, तो बस आप उसको एक प्लेट में साइड में निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब हमें जाना है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्क्रैम्बल्ड एग्स को साइड में निकाल लेने के बाद उसी ऑयल में अब हमें वेजिटेबल्स ऐड करने हैं जो कि हमने शुरू में काटे थे। सिर्फ उसमें कैबेज है, ग्रीन अनियन है और कैरेट्स हैं। इसे अच्छी तरह से टॉस करना है। जैसे कि आप जानते हैं चाइनीज़ खानों में बड़ा सा वॉक होता है, तेज़ आंच होती है और वो जल्दी जल्दी टॉस करते हैं। मैं उस तरह से तो नहीं कर सकती। 1 मिनट जब आप उसे अच्छे से टॉस कर लें तो हमने इसमें शान मसाले का जो पैकेट है चाइनीज़ एग फ्राइड राइस वो ऐड किया है। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो आप सोया सॉस ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, ये एक टिप है ताकि टेस्ट इसका और उभर कर आए। मसाले को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने जो एग्स
तैयार किए थे उसे हम यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से सब्जियों के साथ, मसाले के साथ मिक्स करेंगे। जल्दी जल्दी टॉस करेंगे, अगर आप जानते हैं कि किस तरह टॉस किया जाता है चाइनीज़ स्टाइल में। हेडिंग टूवर्ड्स अवर फाइनल स्टेप, यहाँ पर हमें राइस ऐड करने हैं जो हमने बॉईल किए थे। और राइस को ऐड करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और उसको मिक्स करते जाएं। एक साथ सारे राइस ऐड कर देंगे तो इतने अच्छे से आप शायद मिक्स ना कर पाएँ, लेकिन ये टिप मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता राइस ऐड करें तो उसे मिक्स करना चाइनीज़ राइस में इजी होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राइस मिक्स होते जा रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है। और यहाँ पर हमारे चाइनीज़ एग फ्राइड राइस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ऊपर से आप ग्रीन अनियन से गार्निश कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।